वास्तविकता आज हम ऐसे महापुरुष जो सभी ने उनके बारे में प्रकाशित किया और इस सभा में हर कोई उनको स्मरण कर रहा है। ऐसे सभा में हमारे परम श्रद्धेय जगत गुरु पूज्य स्वामी जी महाराज, एक एक का नाम न लेते हुए मैं सभी को वंदन करते हुए सभी हमारे खड़ दर्शन साधु समाज के सभी पूज्य वरिष्ठ संत वृंद, यतिवृंद, भक्ति माताओं, सज्जन, हम लोग परम सौभाग्यशाली हैं क्योंकि रामायणी जैसा हमारा मित्र, रामायणी जैसा साधु, रामायणी जैसा महात्मा जिनको हमने आज उनकी कमी को महसूस कर रहे हैं। राजीव नेत्रम रघुवंशनाथम कारुण्य रूपम करुणाकरंतम श्री रामचंद्रम शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोत्यमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचंद्रं शरणं प्रपद्ये। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की, गंगा मैया की, संत समाज की, सभी भक्त समाज की, आज के आनंद की। जय जय श्री सीताराम। आज इस गुरु स्मृति पावन परम पूज्य पाद सदगुरुदेव मेरे पिता तुल्य मेरे सदगुरुदेव भगवान की आज पावन पंच दिवसीय पुण्यतिथि के इस पावन अवसर पर सभी पूज्य संत चरण को नमन प्रणाम करते हुए, महाराज श्री सबका नाम लेने में टाइम लग जाएगा क्योंकि समय पूरा हो गया, पंगत हमने चालू करवा दिया। आज मैं अपने आप को कितना वाणी से क्या बोलने के कोई शब्द ही नहीं है। जो महापुरुषों ने आज जो आशीर्वाद इस दास के ऊपर दिया, मैं अपने आप को भाग्यशाली शब्द छोटा ही कहा जाएगा। मैं अपने आप को इन महापुरुषों का एक छोटा सा बच्चा बालक के लिए सौभाग्य की बात है। इसलिए मैं सभी ज्यादा न कहते हुए सभी संत चरणों वंदन प्रणाम करते हुए, आज हमारे सब जगत गुरु जी महाराज ने भी बहुत बड़ी कृपा किया और आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और आज के जो अध्यक्षता कर रहे हैं हमारे महामंडलेश्वर स्वामी श्री रामेश्वर सरस्वती जी महाराज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और कोठारी पंचायत उदासी अखाड़े के हमारे राघवेंद्र दास जी महाराज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। चेतन ज्योति आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी ऋषिशरण शास्त्री जी महाराज, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और हमारे सतपाल ब्रह्मचारी जी महाराज जो नगर निगम के पूर्व अध्यक्ष रहे हैं, आपका तो हमारे पर कृपा हर समय बनाए रहता है। आप तो हमारे साथ ऐसे रहते जैसे भाई के साथ में भैया रहता हो। तो आपका ही बहुत प्रेम, क्योंकि आपका महाराज जी के साथ प्रेम था, वो प्रेम आप हमारे ऊपर भी देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि महाराज जी हमारे पड़ोस में महाराज श्री दुर्गादास जी महाराज जी हैं, वो हमारे मार्ग दिशा देते हैं। कोई बात नहीं, चाल 2000 ये दिया। अरे पड़ जाओ आपके गुरुजी की आज बरसी है
मोहनदास जी, महामंडलेश्वर मोहनदास जी महाराज रामायणी, जी। बड़े उत्साह से आपने मनाया। कैसे याद करते हैं अपने गुरु को? देखिए, गुरु तो पिता तुल्य होते हैं और पिता जैसे बच्चों को संस्कार देते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देते हैं, घर संसार में रहने के व्यवहारिकता सिखाते हैं, उसी तरह हमारे संतों में गुरु को ही पिता के रूप में देखते हैं। और इसलिए हम लोग कहते हैं गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ईश्वर के समान के रूप में हम उनको देखते हैं। और आज गुरु जी का जो पंचम पुण्यतिथि हम लोग मना रहे हैं, सभी संत महापुरुषों के सानिध्य में आज सब संतों ने अपने अपने मुखार बिंदु से महाराज जी ने जो जीवन में जो जैसा कर्म करते थे, भोजन के बहुत शौकीन थे वो, और भोजन यहाँ तक कि वो अपने हाथ से स्वयं बनाने का उनका ऑटोमेटिक उनके अंदर में भगवान ने ऐसी शक्ति प्रदान कर दिया था कि पाक शास्त्र जिसे हम लोग कहते हैं, भोजनालय को पाक शास्त्र कहते हैं संस्कृत में, तो उसके बहुत माहिर थे। सारा संत समाज इस चीज़ से बाकायदा जानकारी उनको है, क्योंकि जो भी भोजन बनता था सबसे पहले यहाँ हमारे आश्रम के सिद्ध संकट मोचन श्री हनुमान जी महाराज को भोग लगा के सभी संतों को, सदगृहस्थी भक्तों को आमंत्रित करके अपने विधिवत अपने हाथ से भी बांटते थे वो। आपके गुरु जो थे वो डॉक्टर थे? हाँ, किस जी जी रामचरितमानस से उन्होंने पीएचडी किया था जी, और उनको डॉक्टर की उपाधि वो आयुर्वेदिक की भी जानकारी था, उनको काफ़ी नॉलेज था और इसलिए डॉक्टर की उपाधि इसलिए लगाया गया। रामायण से पीएचडी किए थे और आयुर्वेदिक का काफ़ी नॉलेज था। काफी आपकी बातचीत होती होगी, किस तरह से उनका झुकाव सन्यास की तरफ चला गया डॉक्टर होने के बाद भी? नहीं, डॉक्टर पहले संत होने के बाद भी डॉक्टर थे वो, संत के रूप में डॉक्टर थे वो। डॉक्टर की उपाधि तो संत के रूप में उनको प्राप्त हुआ था। बचपन से 7-8 साल की उम्र से घर छोड़ दिए थे उन्होंने। हमेशा उनकी मुखारबिंद से उनके सानिध्य में रह करके सब उनकी वाणी के द्वारा हमें सुनने को प्राप्त होता था और हमें यही प्रेरित करते थे कि संसार में हम किस तरह से जीना है, वो हमें प्रेरित करते रहते। आपको कैसे प्रेरणा मिली उनके शिष्य बनने की? मैं इत्तेफाक से, मैं भी एक छोटा बालक के रूप में था जब आश्रम का निर्माण शुरू हुआ नहीं था, हो रहा था उस समय। इसका भूमि का पूजन हुआ था, क्योंकि इससे पहले सीताराम दास मोहनी जी बाबा जी थे, उन्होंने जो है महाराज जी को जमीन संतों के माध्यम से उनको दिया था। हमारे श्री राम मंदिर श्री वैष्णव मंडल हरिद्वार के पूर्व हमारे अध्यक्ष थे श्री भगवान दास जी महाराज, तो उनके आश्रम है श्रवनाथ नगर में श्री रामनदास आश्रम। तो महाराज जी वहीं रहते थे, भागवत कथा वगैरह राम कथा करते थे, काफ़ी भक्तों को उन्होंने आश्रम में जुड़ा है। तो उन्होंने भगवान दास जी ने कहा कि आपको हम एक स्थान में बैठाते हैं, आप वो संभालिए। तो उन्होंने फिर यहाँ मोनी बाबा जी से बात किया। मोनी बाबा जी ने छोटी सी झोपड़ी बना रखी थी, 2-3 कमरे थे। तो महाराज जी ने पुनः उसको जीर्णोद्धार करके यहाँ सारे संत समाज ने महाराज जी को मेहनताई प्रदान किया और सारा श्रेय हमारे महाराज जी ने इसको बनाने में दिया। और हमारे सदगुरुदेव भगवान हमारे श्री अयोध्या धाम के परम पूज्यपाद श्री नित्य गोपाल दास जी महाराज, जो आज के डेट में राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष हैं, और उनको आमंत्रित करके विधिवत संत समाज ने महाराज जी के सानिध्य में मेहनताई प्रदान किया था 2001 में। कैसे उनको याद करते हैं? आज 5 वर्ष हो गए उनको इस ब्रह्मलोकवासी हुए। देखिए, गुरु को स्मरण तो क्या, पिता को जैसे बच्चे याद करते हैं, हर प्रेरणा हर काम को देखते हुए याद आती है। स्वाभाविक है, हम कुछ काम करते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारे साथ चले, हमें प्रेरित कर रहे हैं, तो ऐसा महसूस तो स्वाभाविक होता है। क्योंकि मैंने उनके साथ में 20-22 साल उनके साथ में मैंने अपने जीवन दिया है, यानी उनके साथ में रहा हूँ मैं। तो पिता पुत्र का जैसा संबंध हमारा था। कभी डांटते भी थे, फटकारते भी थे, प्यार भी ऐसा करते थे कि हमें लगता था उनका डांट हमें आशीर्वाद मिल रहा हो। उनके डांट में हमें आशीर्वाद, जो प्यार करते थे वो आशीर्वाद महसूस हो जाता था। भले डांटने में किसी को बुरा लगता हो, लेकिन बाद में जो ऐसा प्यार देते थे वो सारा डांट फाड़ सब भूल जाते थे हम। उनकी परंपरा को किस निष्ठा से चला रहे हैं? बस उन्होंने जो मार्ग हमें दिखाया, संत समाज में संत बने हैं तो संत के परंपरागत हमें, एक तो हम लोग रामानंदी हैं तो रामानंदी परंपरा से हम लोग चल रहे हैं।